नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज मैं आपको अपना लाइव पोर्टफोलियो के बारे में बताऊंगा कि मैंने जो ये जर्नी शुरू किया था 2007 में, लगभग 3000 का SIP शुरू किया था और आज 1,17,00,000 रुपया है 2022 में। इस तरह का उतार चढ़ाव इस ड्यूरेशन में मैंने देखा और गिरावट में कभी भी घबराया नहीं घबराया। इसलिए नहीं घबराया कि पीछे ट्रैक रिकॉर्ड देखा कि इस तरह का गिरावट इतिहास में होता आया है। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला फंड है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी। यहाँ पे देखेंगे मार्च फाइनेंशियल ईयर के पहले 1 अप्रैल के पहले 18 मार्च 2021 में 1.5 लाख रुपये ये दूसरे स्कीम से स्विच हुआ है। मतलब हम टैक्स बचाने के लिए टैक्स वाले 80C में पैसा डाल नहीं रहे हैं, फ्रेश पैसा नहीं डाल रहे हैं। जो पैसा पहले से इन्वेस्टेड है उसी को स्विच किया है। फिर अगले साल भी 2022 में इस फाइनेंशियल ईयर में स्विच करके यहाँ इन्वेस्ट कर दिया। इसका रिटर्न देखेंगे बहुत कम दिख रहा है, 2.65% का रिटर्न। लेकिन इसी में मैं आपको 15% का भी रिटर्न दिखाऊंगा। होता यह है 1 साल 2 साल इन्वेस्ट करने के बाद 1% 2% या माइनस में रिटर्न दिखता है तो लोग पैसा निकाल के चले जाते हैं। अगला फंड का बात करते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप। यहाँ पे हमने 2020 से स्मॉल कैप में लगाया पैसा, कभी 40,000 कभी 2,76,000 जो देख रहे हैं वो स्विच हुआ है 10-10 हज़ार रुपया करके। सब मिला के इस फंड में 11,29,000 रुपया जमा है और वैल्यू है 15,21,000। परसेंटेज रिटर्न अगर यहाँ पे देखते हैं 20% का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरह से DSP मिड कैप देखेंगे तो यहाँ पे हमने पैसा 2 लाख रुपया जमा किया है और इसका वैल्यू कम है, माइनस में रिटर्न है। अगर तो माइनस में जैसे ही हुआ और 1 साल अगर इंतजार किया फिर तो गया, कोई टिकने वाला है नहीं। लेकिन यहाँ पे रिमेन इन्वेस्टेड हूँ, कभी दिखाऊंगा ये भी आपको 15-16% रिटर्न दिखाएगा। फिर आगे देखते हैं DSP स्मॉल कैप। यहाँ पे जमा किया कितना, इस तरह से करके सारा पैसा जमा किया 6 लाख रुपया और वैल्यू कितना है 6,55,000। रिसेंटली जमा किया है तो ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज नहीं हुआ है। जो पुराना पैसा देखेंगे HDFC फ्लेक्सी कैप, पुराना पैसा है, कब लगाया था 2013 में शुरू किया था। 25,000 24,000 50,000 जैसे जैसे पैसा आता जाता है, लोगों के पास पैसा आता है, क्या करता है बाउंड्री करा देता हूँ, ऊपर छत डाल देता हूँ, भाड़े पे चढ़ा देता हूँ, ऐसे तरह करते रहते हैं। घर तो है ही, कहीं और दूर दराज में ये प्लॉट खरीद लिया, वो बाउंड्री कर दिया, ये सब करते रहते हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, जमा करता गया 1,03,000 टोटल जमा किया और आज वैल्यू है 3,78,000 रुपया। आज चाहूँ तो रिडीम करूंगा 4 दिन के अंदर 3,78,000 अकाउंट में आ जाएगा। 15.54% का रिटर्न यहाँ पे इस फंड ने दिया है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ये भी बहुत पुराना फंड है, 2014 से चल रहा है। 1,61,000 3200 रुपये अकाउंट में था, उतना ही जमा कर दिया। कभी 46,000 आया वो जमा कर दिया। टोटल 5,44,000 जमा हुआ है और वैल्यू कितना है 14,75,000। इसको बोलेंगे छप्पड़ फाड़ के रिटर्न, इस तरह से मिला है। लेकिन परसेंटेज में देखेंगे 16.32% का ही रिटर्न दिया है। HDFC स्मॉल कैप, इसमें रिसेंटली जमा किया है। टोटल कितना जमा हुआ है 3,96,000, वैल्यू ज़्यादा नहीं होगा 4,38,000। इसी तरह से आगे ये पुराना फंड है मेरा ICC पोटेंशियल मल्टी एसेट फंड। इस फंड में पैसा जो मैंने लगाया था टोटल 1,22,000। शुरुआत कब से किया था 2013 से। इस 1,22,000 का वैल्यू जो आज है 4,81,000 रुपया है। आगे देखते हैं ICC पोटेंशियल स्मॉल कैप, ये रिसेंटली पैसा लगाया है, इसको छोड़ देते हैं। ICC वैल्यू डिस्कवरी, बहुत पुराना फंड, 2014 से लेके 8 साल बीत गया। 3,03,000 जमा हुआ है और मात्र 14.9% के रेट से ये बढ़ के पैसा हो गया है 9,75,000। जमा कितना किया था 3,03,000। निपॉन ग्रोथ फंड, सबसे पहला फंड जो मैंने 3,000 का शुरुआत किया था। ये शुरुआत किया था मैंने 11 मई 2010 में, जब हमारे बच्चे का जन्म हुआ था। 3,000 का SIP चला रहा हूँ, चलता गया चलता रहा है, आज भी चल रहा है। अकाउंट से कट जाता है हर 28 तारीख को, ICICI बैंक से हमारा पैसा ये कट जाता है। कितना जमा किया हूँ टोटल देखते हैं, 2010 से लेके 2022 तक 12 साल बीत गया। टोटल मैंने जमा किया है यहाँ पे 7,96,000 रुपया और वैल्यू है 24,44,000 रुपया। कितना परसेंटेज का रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे 17.35 और 24,44,000 है। ये 24,44,000 क्या होगा
आज से 7 साल के बाद बच्चे के शादी का जब टाइम आएगा और कितना पैसा मिलेगा, यही 17% अगर मिले तो 73,35,000 रुपये बनता है। अगर 17 ना मिले तो शादी तो 7 साल के बाद होना है, वो टाइम तो फिक्स है, उतना में होगा। अगर ये 14% का रिटर्न दिखा दे तो 61 लाख रुपया बनता है। आप कहेंगे कि इतना भी नहीं देगा, तो 12 मिलेगा, 12 के रेट से 54 लाख रुपये बनता है। वही 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ 12 साल जमा किया, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टॉपअप भी किया, कहीं से 25,000 आ गया, 50,000 आ गया, डाल दिया। अब उस पैसे को छोड़ दें, कितना छूटा हुआ पैसा रह गया, जो आज का वैल्यू है 24,44,000, 7 साल तक छूट जाए और 17% का रिटर्न पीछे इतिहास में मिला है, वो ना मिले, 12 ही मिले तो भी 54 लाख रुपया होता है। हमने यही सोच के रखा था हस्बैंड वाइफ मिलके कि 50-52 लाख रुपया में हमारा वो शादी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और पोर्टफोलियो को देखते हैं। यहाँ पे अगला फंड देखेंगे, निपॉन मल्टी कैप। इस फंड में मैंने पैसा इसलिए सोच के जमा किया था कि बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 लाख रुपया जैसे जैसे करके आया, 2 लाख रुपया जब जमा हुआ, शुरुआत कब से किया था, 19 फरवरी 2014 से शुरुआत किया था। 85,000, 90,000, 5,000, 8,000 ऐसे करके 2 लाख जमा किया। उस 2 लाख का वैल्यू आज दिखा रहा है 7,14,000 रुपया। पढ़ाई के दृष्टिकोण से 2-3 साल के बाद पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से लमसम निकाल करके एक बार दे देंगे, रिडीम करेंगे, 4 दिन में अकाउंट में आ जाएगा। कोई ज़्यादा टैक्स लायबिलिटीज नहीं है, जितना पैसा हुआ। अब इस पैसे से अगर पढ़ाई करते हैं तो कोई भी कर्ज लेने का जरूरत नहीं है हमको। मैं देखता हूँ समाज में कि बच्चों के पढ़ाई के लिए ये कहते हैं कि प्रोविडेंट फंड पूरा खाली कर दिया। क्यों खाली हो गया पता है? क्योंकि आपका पैसा 7-8% के रेट से ग्रो हो रहा था कि आपने 20 साल 15 साल पैसा जमा किया, वो एक बार में खाली हो गया। मेरा पैसा 15-16% के रेट से ग्रो हो रहा है, थोड़े से पैसे से ही वो इतना ग्रो हो गया कि एजुकेशन का रिक्वायरमेंट वहाँ पे पूरा हो रहा है। इस तरह से मैं इन्वेस्ट पैसा करता गया। जो भी ज़िंदगी में पैसा आया खर्च करने के बाद मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता गया। न सोना, न एफडी, न प्लॉट, न फ्लैट, कुछ भी नहीं खरीदा, यहाँ पे इन्वेस्ट करता गया। टोटल पैसा यहाँ पे देखते हैं तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे दिखाएगा आपको 66,22,000, जबकि एक्चुअल में देखा जाए 45 से 50 लाख रुपये इन्वेस्टेड है। क्यों? क्योंकि स्विच किया हूँ बीच बीच में, तो ये पैसा यहाँ पे दिख रहा है। जब स्विच करते हैं तो बाद वाला पैसा ही मूलधन बन जाता है। तो 66 लाख का वैल्यू यहाँ पे कितना दिखा रहा है? अभी ये पैसा दिखा रहा है 1,17,49,000 रुपया। परसेंटेज रिटर्न कितना है? 16% के रेट से। तो 1,17,00,000 मानता हूँ। इस 1,17,00,000 को मैं 1,15,00,000 ही मानता हूँ। 1,15,00,000 को 5 साल के बाद देखेंगे 16% के रेट से 2,41,00,000 रुपया होता है। मैं अगर 10% भी रिटर्न मानूँ ना तो पैसा 1,45,00,000 हो जाता है 5 साल के बाद। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 1 साल के बाद देखते हैं ब्याज कितना होता है 10% के रेट से। 1,15,000 है, 2,26,000 हो गया है, यानी कि 11 लाख रुपया बढ़ गया है। तो आप बताइए साल का 11 लाख रुपया अगर ब्याज आया तो सैलरी पैकेज लोगों का कितना होता है? 1 साल में सैलरी पैकेज कितना होता है? 10 से 11 लाख, 12 लाख इतना ही होता है। यानी कि मैं बैठा हुआ हूँ और सैलरी पैकेज में आ रहा है। आप कहेंगे बैठे बैठे इस तरह से खाना गलत बात नहीं है, मेहनत करके खाना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो एक बात बताइए, घोड़ा को कितना दिन काम करना चाहिए और गधा को कितना दिन काम करना चाहिए? तो मैं वो घोड़ा हूँ जो कम काम करके आउटपुट ले लेता हूँ, गधा को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो कौन कौन गधा है और कौन कौन कितना दिन काम कर सकते हैं? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल वो गधा करता है। हम घोड़ा हैं तो 40-45 में हम रिटायरमेंट ले लिए। अभी तक का तो ये मेरा कहानी चल रहा था। अब मैं बात करता हूँ लोगों के लिए कि 25 से 35 साल के एज के जो बच्चे हैं ना, जिनका शादी करने का टाइम है, ये जो पैसा आपने देख लिया ना 1,17,00,000, हलवा नहीं था। बहुत बेइज्जती सहा हूँ, बहुत कष्ट को इन्वेस्ट किया हूँ तो जाके ये पैसा बना है। मैं एक कष्ट के बारे में बताता हूँ, एक बेइज्जती के बारे में बताता हूँ। आजकल जो शादी करते हैं ना बच्चे, बैंड बाजा बारात घोड़ी सब कुछ लाएंगे, और यकीन मानिए जिनके पास पैसा नहीं है और शादी में अगर घोड़ी ला दिए ना तो उनका आगे का ज़िंदगी गधा वाला कटने वाला है। पैसा नहीं है और ये सब ताम झाम कर दिया तो गधा वाला ज़िंदगी कटता ही कटता है। कैसे कटता है? यहाँ पे देखिए कि पैसा नहीं है और शादी का टाइम आ गया है, 5 लाख रुपया कर्ज लिया 3% के मंथली ब्याज पे। 90% लोगों का बता रहा हूँ ऐसे ही करते हैं समाज में।
कर्ज ले लिया, 2%, 2.5%, 3% मंथली पे ले लिया, 5 लाख ले लिया और खर्च कर दिया, बैंड बाजे बारात घोड़ी में खर्च किया। अब जो ब्याज उनको देना पड़ेगा ना, शादी के 1 सप्ताह के बाद अगला जो 1 तारीख आएगा ना, वाइफ के साथ जो बीतने वाला है, अब 15,000 रुपया मंथली ब्याज देना है। तो ऐसे लड़के ना जो इस तरह से शादी करते हैं ना धूमधाम से, रात में सोने के पहले 2 पैक लगाते हैं, क्योंकि खोपड़ी काम नहीं करता है। और ये ज़िंदगी जो ना पूरा मेरा बिना ये सब किए हुए गुजरा, क्योंकि दिमाग में कोई हलचल नहीं है, खोपड़ी में कुछ हलचल नहीं है, शांत है, क्योंकि इधर उधर इसका पंगाबाजी किया ही नहीं। तो आप कहेंगे कि फिर बताइए आपने कैसे किया। मेरे अकाउंट में जब मैं शादी कर रहा था ना, मेरे अकाउंट में मात्र 50,000 रुपया था। उस 50,000 में से 40,000 रुपया सिर्फ खाने में खर्च किया। यकीन मानिए, एक चीज़ सेंटेंस याद रखिए, किसी को कुछ याद नहीं रहता है आपकी शादी में क्या हुआ। वो जो रात के 10 बजे खाना खाएंगे ना, वो अगर खाना अच्छा हो गया ना तो सब लोग यही बोलेंगे मज़ा आ गया। और खाना अगर ख़राब हो गया ना, और उनके स्वाद के अनुसार नहीं हुआ, उनका मन नहीं भरा ना, तो वो ज़िंदगी भर याद रहेगा। वो घोड़ा घोड़ी बैंड बाजा बारात ये सब कुछ याद नहीं रहेगा। खाना अगर ख़राब हुआ ना, ज़िंदगी भर याद रहेगा, यार एकदम बेकार, क्या बात करता है अभी 10 साल 15 साल के बाद इस तरह से बात कर रहे हैं कि अमीर हो गए, ये हो गए, वो हो गए, बट शादी तो अच्छा किया नहीं। हमें कोई नहीं बोलता है, क्यों? क्योंकि हमने सारा एनर्जी जो है ना, वो बैंड बाजा बारात घोड़ी कुछ नहीं, सारा एनर्जी यहाँ पे झोंक दिया, खाने में खर्च करना है। तो इस तरह से आपको कर्ज नहीं लेना है, किसी को भी कर्ज नहीं लेना है। फोकस होके एक चीज़ पे, खाने पे आ जाइए, सब अच्छा हो जाएगा। बाद में कोई भी कुछ याद नहीं रखता है। ये तो हुआ 40,000 में एक दिन में। 2006 में हमारा शादी हुआ था। एक दिन में कैसे मैनेज करके शादी को सक्सेसफुल बनाया। अब हुआ क्या कि मैं शादी के पहले चांदनी चौक में घूम रहा था, एक चीज़ खरीदना था, मैं मंगलसूत्र 250 रुपये का खरीदा। ठीक है, वो 250 रुपया खरीद के जब शादी में गए ना, जब चढ़ाया तो लेडीज लोग देखती है, भाई ये तो गोल्ड नहीं लग रहा है, ये तो रोल गोल्ड है। फुल बेइज्जती। वाइफ के आंखों में आ रहा है कि आपके पास इतना भी पैसा नहीं हुआ कि एक मंगलसूत्र खरीद सके। ऐसे करके कुछ आया आंखों से, बोली नहीं, आंखों से समझ में आ गया कि यही बोलने वाली है। लेकिन गोल्ड का टाइम आया 3 से 4 साल के बाद, 2006-2009 में हमने 3 साल के बाद कुछ पैसा, मैं जहाँ काम करता था पैसा जमा हो गया था, लगभग 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया फाइनल विड्रॉल किया। 1.5 लाख रुपया वहाँ से सारा पैसा निकाला। जब निकाल रहा था, दोस्त लोग बोल रहे थे, यार पागल हो गया क्या, ये वाला पैसा निकाल करके, जमा वाला पैसा निकाल करके तुम सोना खरीदोगे। लेकिन मैं थोड़ा सा देख रहा था कि SBI गोल्ड फंड ने, रिलायंस गोल्ड फंड ने गोल्ड का म्यूचुअल फंड निकाला है। और ये दौर ये था 2009 में, यहाँ पे मैंने 1.5 लाख रुपया निकाला। और मुझे लग रहा था, और सब लोग बोल भी रहे थे, एक्सपर्ट लोग, फंड मैनेजर लोग, कि गोल्ड का प्राइस यहाँ से जाएगा, यहाँ से ये बढ़ना शुरू हुआ। तो मैंने उस समय वाइफ को बोला, चलो तनिष्क सोना दिलाएंगे। और 1.5 लाख रुपया में 2 कंगन, 2 अंगूठी, 2 कान का लेके घर आ गया। ठीक है, तो वो जो आँखों से जो कहना था ना कि आपके पास इतना भी पैसा नहीं है कि आप एक मंगलसूत्र दे पाते, 3-4 साल के बाद वो कसक जो है ना दूर हुआ। तो ये कष्ट करके पैसा इन्वेस्ट किए तो वो पोर्टफोलियो आपको आज दिख रहा है कि आज कुछ भी खरीदते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक इसी समय में जब 1.5 लाख का गहना दिला रहा था तो 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड फंड में, रिलायंस ग्रोथ फंड में। 12 महीने के बाद 1,29,000 रुपया हम रिडीम कर लिए, क्योंकि सोना में मैं ज़्यादातर इन्वेस्टेड रहना नहीं चाहता था। तो 1,29,000 रिडीम करके फिर से म्यूचुअल फंड में लगा दिया। तो आपका एक क्वेश्चन होगा, भैया हम तो एक साधारण लोग हैं, हम कैसे ये सब जो है ताम झाम में, आपको तो पता है, हम कैसे कर पाएंगे ये सब। तो संस्कृत में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, महागजेन स पंथा। महान लोग, एक्सपर्ट लोग जिस रास्ते पे चले ना, मुंडी झुका के उसके पीछे पीछे ऐसे चलते रहिए, सफलता मिल जाएगा। आदरणीय राकेश झुनझुनवाला को आज से 14-15 साल पहले सुना था, एक गोल्डन सेंटेंस उनके मुख से निकला था कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि 20 से 25 साल रेंट पे रहिए और अपने बचे हुए पैसे को इक्विटी असाइनमेंट में इन्वेस्ट करते रहिए। इस तरह से इन्वेस्ट करते करते जब फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा, जब आपके पास इतना पैसा हो जाए कि 10% 15% फेंकने से कार हो जाए, 10% 15% फेंकने से घर हो जाए, तब ऐसा कीजिए। नहीं करेंगे तो समझ लीजिए एक अर्थ का स्वरूप है जो पैसे का है ना,
जो एनर्जी है, पैसा है, पैसे का स्वरूप रहा है। पहले इतिहास में देखेंगे, कभी अन्न जिसके पास बहुत ज़्यादा हुआ करता था वो अमीर माना जाता था। कभी ज़मीन जिसके पास सबसे ज़्यादा होता था वही अमीर माना जाता था, ज़मींदार लोग। कभी एक दौर आया कि गोल्ड जिसके पास है, सोना जिसके पास सबसे ज़्यादा है, वही अमीर माना जाएगा। लेकिन अब धीरे 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 ना प्रकृति में, जो संसार में नियम बदलते रहता है। जिसके पास इक्विटी मार्केट का होल्डिंग जिसके पास है ना, कंपनियों में हिस्सेदारी ज़्यादा है, वही व्यक्ति अमीर कहलाता है। कैसे? मान लेते हैं भारत का 100 करोड़ जनसंख्या है। अब ये 100 करोड़ जनसंख्या सुबह से लेकर रात तक सोने के पहले जो भी चीज़ यूज करते हैं, आप सोचिए वो कहाँ से आता है? वो किसी न किसी कंपनी से आ रहा है। तो वो किसी न किसी कंपनी से अगर आ रहा है वो सामान, तो जो आपका ऊर्जा है, 100 करोड़ लोगों का ऊर्जा है, दिन रात जो मेहनत करते हैं, उसका मेहनत है, उसका एनर्जी है, वो पैसे के रूप में कन्वर्ट होके वो सारा पैसा कहाँ आ रहा है? वो इस कंपनी के पास आ रहा है। आपने मेहनत करके 50,000 कमाया, 15,000 कमाया, 10,000 कमाया, वो खर्च करेंगे तो कहाँ आएगा? कंपनी के पास आ गया। उस कंपनी के पास 300 लाख करोड़ है, उस कंपनी के पास 300 लाख करोड़ मार्केट वैल्यू है सेंसेक्स का, पूरे मार्केट का। अब यहाँ पे 300 लाख करोड़ में जो जो हिस्सेदारी है, जो जो शेयर होल्डर है, उसमें ये पैसा बढ़ जाएगा। तो कुछ पैसा मेरे पास है, कुछ पैसा और जो लोग जमा किए हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन सब के पास है। आपने भी थोड़ा सा पैसा जमा किया तो वो भी हिस्सेदारी में यहाँ पे आ गए। तो संसार का नियम ही है कि समय के साथ बदल जाओ, नहीं तो विलुप्त हो जाओगे। तो जो थोड़ा थोड़ा चेंज है ना, उसके साथ उसको एडॉप्ट करना है, नहीं तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त मतलब क्या होता है? आप कहीं नहीं टिकेंगे, ना समाज में, ना पैसे के रूप में, ना शक्ति के रूप में, कहीं नहीं टिकेंगे। तो धीरे धीरे बदलाव करते रहना। ये सोच कि एफडी करेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, भाई वो ज़माना गया है। थोड़ा थोड़ा करके, पूरा मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके जमा कीजिए। 5 साल 10 साल जब समय बीतेगा तब लगेगा कि हाँ ये अच्छा चीज़ है, यहाँ पे करना चाहिए। अब फिर से अपने पोर्टफोलियो पे आता हूँ। आज मेरा 1 करोड़ 15 लाख जो दिख रहा है, 5 से 10 साल में वो लगभग मैंने कैलकुलेशन बता दिया है कि 1 करोड़ 15 लाख रुपया जो है, अगर 10 साल के बाद देखा जाए 12% के रेट से, ये पैसा बन जाता है 3 करोड़ 57 लाख रुपया। 1 करोड़ 15 लाख का वैल्यू इतना हो जाता है। फिर आप कहेंगे कि खर्च कब करेंगे, सब पैसा ऐसे ही रह जाएगा। सब खर्च होता है भाई। बहुत से लोग का कमेंट्स होता है, सारा पैसा यहीं जमा कर दिया, खर्च नहीं किया। भाई खर्च इतना करता हो ना, जो हमारे सर्किल के जो लोग हैं ना, उससे डबल खर्चा होता है। तो ये कहना कि मार्केट में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं खर्च नहीं करते हैं, अगर तो खर्च नहीं करते हैं तो उससे बेवकूफ़ तो कोई है ही नहीं। अगर यहाँ पे पैसा बनाया है तो पैसा का पहाड़ नहीं बनाना है, उसको खर्च भी करना है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।